महासाध्य को प्रणाम करता हूँ और सामने बैठे इस इस्पात नगरी के बैठे हुए इस्पात को प्रणाम करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जब डायरेक्टर सर अपनी बातें कह रहे थे और इनके बातों का कवित्व देख के जब कविता के मंच से ये बात चली कि यहाँ जो आयोजक हैं, जो सुनने वाले हैं, उनमें कविता कैसे इतना घुल मिल गई है। क्या बात। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था आपके इस्पात बनाने की प्रक्रिया के बारे में कि आप कैसे अयस्क को पहले पिघलाते होंगे, फिर उसे ठोस बनाते होंगे। कविता असल में यही काम करती है। कविता यही करती है। कविता मंच पर यही करती है कि जब आदरणीय सरिता शर्मा जी आती हैं अपने श्रृंगार के गीत लेकर, और जब आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सर उस गीतों के बीच से, उस रस से जब एक ट्रेजो कॉमेडी निकाल के आपके सामने विरेचन का भाव रख देते हैं, और जब वो कविता आदरणीय हरिओम पवार जी के पास चल जाती है तो वो इस्पात बनकर खड़ी हो जाती है। कविता यही करती है जो आप कर रहे हैं। इसलिए आपका कवित्व कोई संयोग नहीं है, ये रुचि का मामला नहीं है, बल्कि ये नियति है कि आप इस्पात बनाते हैं, इसलिए आप कविता समझ सकते हैं। क्या बात। एक बार न्यूटन ने जब इंद्रधनुष की वैज्ञानिक व्याख्या कर दी तो किड्स ने कहा कि न्यूटन, तुमने इंद्रधनुष की वैज्ञानिक व्याख्या करके कविता के साथ नाइंसाफी कर दी है। किड्स को यह बात बहुत अखड़ी कि कोई इंद्रधनुष की वैज्ञानिक व्याख्या क्यों कर रहा है, इंद्रधनुष तो कविता के लिए होता है। लेकिन इस्पात की नगरी में इस्पात बनाने वाले लोग इतना जीवंत होकर कविता सुनते हैं तो किड्स के इस अफसोस को खत्म हम करते हैं। इस्पात के बीच से भी कविता का फूल निकल सकता है। ये बात बोकारो आज सिद्ध करके दिखाता है। बहुत सही बात। मैं अभी दुमका से चल के आ रहा हूँ और जो मैं देख के आ रहा हूँ वहां से मैं गीत शुरू करता हूँ। इस 200 जो पलाश मैंने देखा, देखिए मैं बोलता हूँ, मैं अक्सर मंचों पर यह कहता हूँ, देखिए हम गांव के रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ अगर भौरा भी उड़ता है ना तो वो गुलाब पर जाकर नहीं बैठता है, वो पलाश पर जाके बैठ जाता है, क्योंकि उसने पलाश का रस चखा है, उसको पता होता है कि मिठास कहाँ होती है। ठीक है ना। तो ये जो 200 किलोमीटर जो मैं लाल पलाश के जंगल देख के आ रहा हूं, वो पलाश जिसके सामने इसलिए भी श्रद्धा से सर झुका देना चाहिए क्योंकि चैत की पहली गर्मी, पहली तपिश को पलाश अपने सीने पर झेलता है और उसके बाद जब वो झड़ के गिरता है तो अपने गुलाबी रंग को वो झारखंड के खजूरों को देके चला जाता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि इस दुनिया में जो सुग्गा तोता है उसका ठोर, उसका होंठ लाल नहीं होता अगर उसने झारखंड में पलाश के जंगलों को चखा नहीं होता। तो उस लालिमा से मैं गीत उठाता हूं सर। स्वागत है भैया। देखिए आप अगर सर अभी पलाश के जंगलों में जाइए, झारखंड के जंगलों में जाइए, यहाँ से निकलिए अभी टुंडी होते हुए चंदर क्यारी इधर से निकलते हुए जाइए, पूरा फतेहपुर आगे निकल के पावाजोरी बैद्यनाथ धाम तक, वहां तक अगर आप पहुंचिए जब जंगल दिखता है सर, उसमें खूबसूरती तो है लेकिन एक अजब तरह की बेचैनी भी है। ये पतझड़ का जो मौसम है, उस बेचैनी के बीच से कुछ सकारात्मक निकालने की कोशिश करता हूँ। उदास मौसम, उदास मौसम, उदास नहीं होना, उदास मौसम, उदास नहीं होना। अरे सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना। अरे सुख दुख का चलता रहता है, अरे अपना जादू टोना। उदास मौसम, उदास नहीं होना। क्या है, क्या हुआ जो पतझड़ में, अरे थोड़े पत्ते झड़ गए। ये पूछिए किसी जंगल के आदमी से, अरे क्या हुआ जो पतझड़
हवा में उड़ गए, कुछ चूल्हों में जल गए। अरे गीली ढीली मिट्टियों में फिर हरियाली बोना, गीली ढीली मिट्टियों में फिर हरियाली बोना। ऐ उदास मौसम उदास नहीं। बहुत अच्छा है भैया, वाह। हम सब आदमकद होने की दौड़ में बौने होते जा रहे हैं लोग। क्या बात कही है, वाह वाह वाह। दौड़ एक लेखक की अंतर्दृष्टि को वहां से, अरे ऊंचे पेड़ की शाखों से थोड़ा नीचे आए, ऊंचे पेड़ की शाखों से थोड़ा नीचे आए। चलो दूर कहीं जाए, अरे दूब की घास उगाए। क्या बात है, क्या बात है। ए चलो दूर कहीं जाए, अरे दूब की घास उगाए। अरे बड़े दिनों से सोए नहीं है जन्नत का बिछौना, वाह वाह वाह। बड़े दिनों से सोए नहीं है जन्नत का बिछौना। है उदास मौसम उदास नहीं होना। और मैं झारखंड से हूं सर, एक प्रतीक लेता हूं। ये बात झारखंडी समझ सकता है जो मैं प्रतीक में बात कह रहा हूं। जिस बात को लेकर झारखंड कभी कभी अच्छे खबरों में भी रहता है तो कभी बुरे खबरों में भी, मैं उसके बीच से पंक्ति निकालता हूं और मैं समझता हूं कि हर झारखंडी इस पंक्तियों का मतलब समझेगा। मैं पढ़ता हूं कि गुलमोहर के फूल खिले हैं, अमलतास भी महका है। बात यहां से शुरू हो रही है। और जंग